नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको कुछ काम की बातें बताएंगे जो आपको धनवान बना सकती है। क्या कोई भी व्यक्ति गरीब होने का सपना देखता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये चाहेगा कि वो आजीवन कर्ज में फंसा रहे? नहीं। फिर क्यों चाहते हुए भी हर कोई अमीर नहीं बन पाता? क्यों कुछ लोग कर्ज में फंसे रहते हैं? जवाब है कुछ खराब आदतें। आर्थिक पिछड़ेपन का भी एक बहुत बड़ा कारण आदत ही है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ आदतों के बारे में जो हमें अमीर नहीं बनने देती, गरीब बनाने वाली आदतें छोड़ें। 2024 में बन सकते हैं दौलतमंद। जाने अमीर बनने के मंत्र। एक दिन पहले। क्या कोई भी व्यक्ति गरीब होने का सपना देखता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये चाहेगा कि वो आजीवन कर्ज में फंसा रहे? नहीं। फिर क्यों चाहते हुए भी हर कोई अमीर नहीं बन पाता? क्यों कुछ लोग कर्ज में फंसे रहते हैं? जवाब है कुछ खराब आदतें। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे हमारी रोजाना की छोटी छोटी आदतें होती हैं। इसी किताब में वो ये भी कहते हैं कि ये आदतें ही हमारा जीवन बनाती हैं और बिगाड़ती भी हैं। आर्थिक पिछड़ेपन का भी एक बहुत बड़ा कारण आदत ही है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ आदतों के बारे में जो हमें अमीर नहीं बनने देती। सफाई कर्मी की अमीर बनने की कहानी। अमेरिका के एक सफाई कर्मचारी रोनाल्ड रीड ने 66 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति अर्जित कर ली। इतने पैसे जमा करना किसी डॉक्टर या इंजीनियर के लिए भी आसान नहीं है। अब न तो रोनाल्ड रीड लाखों में कमाते थे और न ही उनकी कोई लॉटरी लगी थी। फिर उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की? जवाब है इन्वेस्टमेंट से। उनके पड़ोसी बताते हैं कि वो अपनी आय का 80% हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे। यही था वो चमत्कारी टूल जिससे वो एक सामान्य सी आय में भी इतनी बड़ी रकम जमा कर पाए। 8% भारतीय परिवार ही करता है निवेश, लेकिन म्यूचुअल फंड और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट को भारतीय लोग नजरअंदाज करते हैं। ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े कह रहे हैं। आरबीआई ने 2019 में एक सर्वे कराया। उस सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% भारतीय परिवारों ने ही म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश कर रखा है। अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ 100 में से महज 3 लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं अमेरिका में ये आंकड़ा 100 में से 55 लोगों का है। इन्वेस्टमेंट को नज़रअंदाज करना हमारी बहुत बड़ी भूल है, जो हमें अमीर नहीं बनने दे रही। इस नियम के अनुसार हमें अपनी आय का 50% हिस्सा अपने ज़रूरतों पर खर्च करना चाहिए। ये ज़रूरतें घर का राशन, बच्चों के स्कूल का फीस, पेट्रोल का खर्चा इत्यादि हो सकते हैं। आय का 30% हिस्सा हमें अपने शौक पर खर्च करने चाहिए, जैसे फिल्म देखना, घूमना, कोई फैंसी सामान खरीदना इत्यादि। वहीं आय का 20% हिस्सा हमें बचत और निवेश में लगाने चाहिए। समस्या तब हो जाती है जब हम इस रूल के अनुसार नहीं चलते। ये सवाल आपसे है, क्या आप इस नियम के अनुसार चलते हैं? गरीब बनाने वाली आदतें छोड़ें। 2024 में बन सकते हैं दौलतमंद। जाने अमीर बनने के मंत्र। एक दिन पहले। क्या कोई भी व्यक्ति गरीब होने का सपना देखता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये चाहेगा कि वो आजीवन कर्ज में फंसा रहे? नहीं। फिर क्यों चाहते हुए भी हर कोई अमीर नहीं बन पाता? क्यों कुछ लोग कर्ज में फंसे रहते हैं? जवाब है कुछ खराब आदतें। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे हमारी रोजाना की छोटी छोटी आदतें होती हैं। इसी किताब में वो ये भी कहते हैं कि ये आदतें ही हमारा जीवन बनाती हैं और बिगाड़ती भी हैं। आर्थिक पिछड़ेपन का भी एक बहुत बड़ा कारण आदत ही है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ आदतों के बारे में जो हमें अमीर नहीं बनने देती। सफाई कर्मी की अमीर बनने की कहानी। अमेरिका के एक सफाई कर्मचारी रोनाल्ड रीड ने 66 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति अर्जित कर ली। इतने पैसे जमा करना किसी डॉक्टर या इंजीनियर के लिए भी आसान नहीं है। अब न तो रोनाल्ड रीड लाखों में कमाते थे और न ही उनकी कोई लॉटरी लगी थी। फिर उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की? जवाब है इन्वेस्टमेंट से। उनके पड़ोसी बताते हैं कि वो अपनी आय का 80% हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे। यही था वो चमत्कारी टूल जिससे वो एक सामान्य सी आय में भी इतनी बड़ी रकम जमा कर पाए। 8% भारतीय परिवार ही करता है निवेश, लेकिन म्यूचुअल फंड और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट को भारतीय लोग नज़रअंदाज करते हैं। ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े कह रहे हैं। आरबीआई ने 2019 में एक सर्वे कराया। उस सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% भारतीय परिवारों ने ही म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश कर रखा है। अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ 100 में से महज 3 लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं अमेरिका में ये आंकड़ा 100 में से 55 लोगों का है।
इन्वेस्टमेंट को नज़रअंदाज करना हमारी बहुत बड़ी भूल है जो हमें अमीर नहीं बनने दे रही। 503020 रूल को फॉलो नहीं करना। एलिजाबेथ वॉरेन और एमिलिया वॉरेन त्यागी ने मिलकर एक किताब लिखी। किताब का नाम है ऑल योर वर्थ, द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान। इस किताब के जरिए उन्होंने हमें बजटिंग का एक रोल बताया जिसे 503020 के नाम से जाना जाता है। बजट का ये नियम बहुत मशहूर हुआ, ये बहुत कारगर भी है। इस नियम के अनुसार हमें अपनी आय का 50% हिस्सा अपने ज़रूरतों पर खर्च करना चाहिए। ये ज़रूरतें घर का राशन, बच्चों की स्कूल का फीस, पेट्रोल का खर्चा इत्यादि हो सकते हैं। आय का 30% हिस्सा हमें अपने शौक पर खर्च करने चाहिए, जैसे फिल्म देखना, घूमना, कोई फैंसी सामान खरीदना इत्यादि। वहीं आय का 20% हिस्सा हमें बचत और निवेश में लगाने चाहिए। समस्या तब हो जाती है जब हम इस रूल के अनुसार नहीं चलते। ये सवाल आपसे है, क्या आप इस नियम के अनुसार चलते हैं? लायबिलिटी और एसेट के फर्क को न समझना एक बड़ी गलती। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखते हैं कि संपत्ति दो तरह की होती है, एक लायबिलिटी और दूसरी एसेट। वो संपत्ति जिसे खरीदने के बाद उसकी कीमत दिन ब दिन कम होती जाए और जिसके रखरखाव में भी पैसे खर्च होते हों, वैसी संपत्ति को लायबिलिटी कहा जाता है, जैसे कार, गैजेट्स इत्यादि। वही जिस संपत्ति की कीमत समय के साथ कम न हो और जो हमारे आय बढ़ाने में सहायक हो उसे एसेट में गिना जाता है, जैसे घर, गोल्ड, स्टॉक इत्यादि। इसके आगे लेखक कहते हैं कि जो लोग एसेट से ज़्यादा लायबिलिटी में पैसे खर्च करते हैं वो अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि इससे उनके लगाए धन की कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। साथ ही उनके आय का एक मोटा हिस्सा उस लायबिलिटी के मेंटेनेंस में भी जाता है।